जय गुरु सभी को। आप लोग कैसे हैं? आशा रखती हूँ बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, खुश हैं, मन से और शरीर से भी। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत स्वस्थ हूँ, खुश हूँ। पिछले वीडियो में हम बात किए थे 7 स्वर गंधर्व के समय में कैसे थे। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वर के विषय में। इस विषय का ज्ञान आप सभी को ही कुछ ना कुछ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। भारतीय शास्त्रीय संगीत का मूल तत्व है स्वर। स्वर का शाब्दिक अर्थ है अपने स्थान रखने वाला। अगर दूसरे भाषा में कहा जाए तो जो बिना किसी सहायता के अपने आप स्वयं में ही परिपूर्ण होते हैं, उसको स्वर कहा जाता है। संगीत में उन ध्वनियों को ही स्वर कहा जाता है जो एक निश्चित आवृत्ति पर उत्पन्न होती है और जिनका एक स्थायी स्थान है। भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुसार 22 श्रुतियों का मुख्य 7 श्रुतियों को ही स्वर माना जाता है और इन 7 स्वर को लेकर ही एक सप्तक रचित होता है। हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत के अनुसार ये 7 स्वर हैं सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी। इन 7 स्वरों के अच्छे नाम क्या क्या है? षडज, ऋषभ, गंधार, मध्यम, पंचम, धैवत, निषाद। अब हम लोग बात करेंगे ये जो 7 स्वर है इसके प्रकार भेद के बारे में। जी हाँ, स्वर का भी प्रकार भेद होता है। स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक है शुद्ध स्वर और दूसरा है विकृत स्वर। जानते हैं शुद्ध स्वर क्या है? जब सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी ये 7 स्वर अपनी जगह में स्थित या स्थापित होकर स्थिर होते हैं तब ये शुद्ध स्वर कहा जाता है। समझ में नहीं आया? तो ये जो 7 स्वर है इसका मुख्य 7 श्रुतियाँ हैं जो हम पहले भी बात कर चुके हैं इस विषय में। पिछले जो वीडियोस हैं आप थोड़ा चेक कर लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो जब ये 7 श्रुति पर ये स्वर स्थित होते हैं और स्थिर भी होते हैं तब ये 7 स्वर को शुद्ध कहा जाता है। मतलब ये स्वर एक भी श्रुति के बाहर नहीं जाता, मतलब श्रुति से थोड़ा ऊंचा या थोड़ा नीचे नहीं आते। जब ये स्वर स्थिर होते हैं इस श्रुतियों में तब ये शुद्ध स्वर कहलाते हैं। तो प्रश्न ये आता है, अगर ये 7 स्वर स्थिर ही होते हैं तो विकृत स्वर कैसे उत्पन्न हुए? जी हाँ, इन 7 स्वरों में 2 स्वर ऐसे हैं जो हमेशा हमेशा के लिए ही स्थिर होते हैं अपने श्रुतियों पर। वो 2 स्वर है षडज और पंचम, यानी सा और पा। अब बाकी जो स्वर है उसको चल स्वर बोलते हैं। सा और पा को हम बोलेंगे अचल स्वर और बाकी जो 5 स्वर हैं यानी रे, गा, मा, धा, नी, ये जो 5 स्वर है ये श्रुति अपने श्रुति से थोड़ा ऊंचा थोड़ा नीचा ये अपना गमन जारी रखते हैं। मतलब जब गाया या बजाया जाता है तब इन 5 स्वरों को हम इनके श्रुतियों से थोड़ा ऊंचा और थोड़ा नीचा कर सकते हैं। तो अगर ये ऊंचा नीचा हम करें तो वो हमारे कर्ण को भी सुनने में अच्छा लगता है। तो ये जो 5 स्वर यानी रे, गा, मा, धा, नी, ये 5 स्वर जब अपने स्थित हुए श्रुति से यानी इनका जो शुद्ध श्रुतियाँ हैं
निश्चित श्रुतियां हैं, तो उनसे जब ये थोड़ा नीचे का श्रुति या ऊंचे वाला श्रुति में गमन करते हैं, तब जाके विकृत स्वर का उत्पत्ति होती है। तो इन पांचों को हम बोल सकते हैं कि विकृत स्वर, जब इनका श्रुति अलग अलग स्थानों पर गमन होती है। अब हम बात करेंगे विकृत स्वर के प्रकार भेद के बारे में। जी, विकृत स्वर का भी प्रकार भेद हो रहे हैं, क्योंकि हम पहले ही बात किए कि ये जो 5 स्वर है, ये अपने जो निश्चित श्रुति है, इनसे थोड़ा नीचे वाला श्रुति या ऊंचा वाला श्रुति में गमन करते हैं, तो तब जाके विकृत स्वर उत्पन्न होता है। तो ये ऊंचा नीचापन के लिए ही विकृत स्वर का प्रकार भेद उत्पन्न होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं विकृत स्वर। एक है कोमल स्वर, यानी जो स्वर नीचे श्रुति में गमन करके स्थिर होते हैं, नीचे वाला श्रुति में गमन करके स्थिर होते हैं, वो स्वर को कोमल स्वर बोलते हैं। और इन 5 श्रुतियों में से रे, गा, धा और नी का ही ऐसा वैशिष्ट लक्षण किया जा सकता है। तो जब स्वर अपने निश्चित श्रुति से थोड़ा ऊंचा श्रुति में गमन करते हैं, तब उसको तीव्र स्वर बोला जाता है। तो हम पहले अभी बोले कि रे, गा, धा, नी, ये 4 चले गए, ये 5 में से, मतलब 5 विकृत स्वर में से ये 4 चले गए कोमल स्वर में, तो रह गए क्या? माँ। तो यानी ये माँ अपने निश्चित श्रुति से ऊंचा श्रुति में गमन करके स्थिर होते हैं, तो इसलिए तीव्र माँ का उत्पन्न होती है। तो ये तीव्र माँ तीव्र स्वर के अंदर आता है। पाश्चात्य संगीत के अनुसार हम कोमल और तीव्र को कैसे जाने? हाँ, पाश्चात्य संगीत के अनुसार कोमल को फ्लैट और तीव्र को शार्प कहा जाता है। हमारे संगीताचार्य विष्णु नारायण भातखंडे जी ने ये जो 5 विकृत स्वर उत्पन्न हुए, इनके कुछ चिन्ह निश्चित करके गए हैं, वो ये है। तो इस वीडियो में हम कुछ बेसिक नॉलेज पर विस्तारित बातचीत किए, जो हम सभी को ही कुछ ना कुछ जानकारियाँ इस विषय में है। फिर भी बात करना चाहिए, बात करने से ज्ञान बढ़ता है। तो नेक्स्ट वीडियो में इन्हीं स्वर के और भी कुछ प्रकार भेद के बारे में हम विस्तारित बात करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु सभी को।